जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जो कि आव्यूह चैप्टर का नाम है। और इसमें हम लोग इसका पढ़ रहे हैं मिसलेनियस चैप्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, विविध प्रश्नावली। तो आव्यूह मैट्रिक्स का हम लोग विविध प्रश्नावली आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन हमारे दिए हैं 1 से लेके टोटल कितने क्वेश्चन इसमें हैं। इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चन तक दिए हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन 1, 2, 3 जो दिया है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन दिए हैं ये सब छोटे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन 1 दिया है, मान लीजिए कि a बराबर 0, 1, 0, 0 हो। क्वेश्चन ए में दे रहा है, क्वेश्चन 1 में कि मान लीजिए a बराबर क्या है, 0, 0, 0, 1। ठीक है, हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग n के लिए, हमें क्या दिखाना है, सभी n बिलोंग n के लिए। ये तो मेरा दिया है, ये क्या किया है, दिया है। और हमें दिखाना है n बिलोंग n के लिए, n बिलोंग n के लिए। ठीक है, क्या होगा, ai प्लस ba के पावर n बराबर a के पावर ni प्लस n a के पावर n-1 ba, ये हमको दिखाना है। ठीक है, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। ठीक है, आव्यूह है। तो ये वाला स्टेप हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। और ये ऊपर वाला मेरा दे दिया है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से सिद्ध किया जाएगा। i मेरा कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, i का वैल्यू 1, 0, 0, 1 होगा। ठीक है, लेकिन हम इन वैल्यूओं को पुट नहीं करेंगे। n के जगह पर हमको क्या लेना है, n बिलोंग क्या लेना है, n, यानी n की जो वैल्यू इसमें छोटे छोटे n देखने को मिल रहा है ना, वो n की वैल्यू कहाँ से लिया जाएगा, नेचुरल नंबर से लिया जाएगा। n मेरा क्या होता है, कैपिटल N क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, ये बिलोंग का मतलब आप लोग समझते हैं, ये बिलोंग का मतलब होता है कि बिलोंग के आगे वाला जो संख्या है ना, ये हम कहाँ से उठाएंगे, तो बिलोंग के पीछे ये जो दिख रहा है वहीं से उठाया गया है। यानी कि ये जो n है ना, इस n के घर में क्या होगा, कैपिटल N के पास क्या होगा, कैपिटल N के पास ऑलरेडी नेचुरल नंबर होंगे, 1, 2, 3 ऐसे अनगिनत नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं n का जो मान रखूँगा ना, n बराबर इसमें से 1 को उठा सकता हूँ, n बराबर इसमें से 2 को ले सकता हूँ, n बराबर इसमें से 3 को, कोई भी हम n बराबर ऐसे नंबर को ले सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, नेचुरल नंबर में। तो वही बोला है n बिलोंग क्या है, कैपिटल N, यानी n का वैल्यू अब कहाँ से लीजिएगा, नेचुरल नंबर में से लीजिएगा, प्राकृत संख्या में से लीजिएगा। तो हम n बराबर इसमें से कोई नंबर लेकर के इसको देख सकते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है, दिया हुआ कथन हमारा सही है कि गलत, हमको दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 पर ये इजी होता है दिखाना, बाकी n बराबर 2 पर भी ये सिद्ध हो जाएगा, n बराबर 3 पर भी। आप कोई भी नंबर इसमें n बराबर लेंगे तो ये बराबर ही आएगा, लेकिन हम n बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, क्योंकि 1 पर आसान होता है, 2, 3 पर आपका कठिन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना Pn रेशियो, आप लोग 11 में पढ़े होंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो ये जो दिखाने वाला होता है इसको हम Pn मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना Pn रेशियो क्या है, ai प्लस ba के पावर n बराबर a के पावर n i प्लस
n के बाद क्या है a के पावर n-1 और क्या है ba। ठीक है, हमने ये जो दिया है कि दिखाइए इतना बराबर इतना है, उसको हम Pn संबंधित मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए n बराबर हम क्या लेंगे, n बराबर 1 रखने पर इस क्वेश्चन में n बराबर क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा P1 संबंधे। अब जो आंसर इधर आएगा वही आंसर इधर आना चाहिए। देखियो क्या दिया है, AI प्लस BA के पावर n की जगह क्या रख देंगे 1, क्योंकि n बराबर 1 रखने की बात हुआ है। यहाँ देखिए a के पावर 1 हो जाएगा, सॉरी a के पावर यहाँ 1 लिखाएगा, I प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 1, फिर a के पावर 1 माइनस 1 और आपका है BA। ठीक है, अब देखो n बराबर मैं 1 रख दिया हूँ। अब इसको देखो AI प्लस BA है मेरा, AI प्लस क्या है BA, क्या है BA बराबर a के पावर 1। यहाँ पर जो घात है ना, ये घात मेरा खत्म हो जाएगा, पूरा ये ब्रैकेट यहाँ हट गया तो इसका घात नहीं लिखा जाएगा, ये एक घात छिप जाएगा। तो ये होगा AI प्लस 1 में से 1 घटेगा तो बताओ 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही संख्या रहेगा, तो यहाँ 1 घात 1 में से 1 घटेगा 0 और क्या हमारे पास है BA। ठीक है, इस 1 का हम इसमें गुणा कराएंगे तो यही संख्या आएगा। 1 के गुणा कराने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1 में से घटा दोगे 0। अब बताओ AI प्लस BA बराबर AI प्लस a के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1, और 1 गुणे हम क्या लिख देंगे BA का 1 में गुणा करोगे क्या आएगा BA आएगा, यानी AI प्लस BA बराबर आपका आ रहा है AI प्लस BA। तो इधर भी AI प्लस BA आ रहा है, इधर भी AI प्लस BA ही आ रहा है। अगर हम यहाँ पे A का मान रखेंगे तो यहाँ पर भी A का मान रखेंगे, यहाँ पर I का मान रखेंगे तो यहाँ पर I का मान रखेंगे। तो जब दोनों सेम है तो उस कंडीशन में भी क्या आएगा, मान बराबर ही आएगा। तो n बराबर 1 के लिए ये क्या है, सत्य है। यहाँ लिखेंगे चूँकि n बराबर 1 के लिए, चूँकि n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, Pn क्या है, Pn सत्य है। n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, इसलिए n बराबर k के लिए भी Pn सत्य होगा, Pn सत्य होगा। तो आप इसमें क्या है a का मान और I का मान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर है, दोनों साइड में सेम है। तो n बराबर 1 के लिए ये मेरा जो Pn कथन था ना ये सत्य है, तो n बराबर k के लिए ये भी क्या होगा, सत्य। यानी n के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य हो जाएगा। आप n बराबर कुछ भी रख लो, ये प्रत्येक के लिए क्या हो जाएगा, सत्य। तो जब n बराबर 1 के लिए सत्य हो जाता है ना, तो हम n बराबर k के लिए मान लेते हैं सत्य होगा, और इस स्टेप में पूरे n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं k। तो आइए हम रख देते हैं यहाँ पर p के रेशियो क्या है AI प्लस BA के पावर n है तो वहाँ k लिखा जाएगा बराबर a के पावर KI प्लस KA के पावर k के बाद क्या है KA और उसके पावर है k-1 फिर आपका है BA, और इसको हम समीकरण क्या बना देंगे 1। ठीक है, बस n के जगह हमको n बराबर k के लिए भी सत्य होगा तो पूरे n के जगह हमें k रख देना है। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। अब यहाँ लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए
n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है। हम इस चीज़ को अब सिद्ध करेंगे कि n बराबर k के लिए तो ये सत्य है, ये है, लेकिन n बराबर k+1 के लिए भी क्या है, सत्य है। तो चलिए इसमें पूरे n की जगह k+1 रख लीजिए, तो हो जाएगा pk+1 रेशियो ai+ba के पावर k+1 बराबर a के पावर बताइए क्या होगा, k+1 i है ना, प्लस जहाँ भी n होगा वहाँ k+1 रख लीजिएगा, k+1 फिर a के पावर k+1 माइनस में क्या है 1 और क्या है आपका ba है। ठीक है, इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से LHS वाले साइड को हम नोट कर लेंगे, LHS वाले साइड, और इस LHS को हल करके हम RHS को प्राप्त करेंगे। LHS में क्या दिया है, ai+ba के पावर है k+1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें ये RHS लाना है, तो देखिए कैसे आएगा। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए, ये क्या है ai+ba, इसके पावर क्या है k, प्लस की जगह हम क्या लगाते हैं, गुणे का चिन्ह, और फिर इसको लिख देते हैं ai+ba के पावर 1। जब हमारे आधार सेम होते हैं तो घातों को क्या किया जाता है, गुणा के कंडीशन में जोड़ा जाता है। तो ai+ba दो जगह लिखा रहेगा, एक बार इसका घात k होगा, एक बार इसका घात क्या होगा 1 होगा। तो जब इनके आधार समान है और यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा तभी k और 1 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ k+1 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे हम तोड़ सकते हैं जब घात हमारे जुड़े हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं समझाना दे रहा हूँ, x² + 3 दिया है तो इसको मैं x² गुणे x के घाते 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस जो है ना यही मेरा गुणे के चिन्ह में टूट जाएगा और फिर x के घाते 3 लिखा जाएगा। इस प्लस के कारण ये हमारा गुणे के रूप में टूट रहा है। ठीक है, माइनस रहे तब क्या होगा, बटे के रूप में टूटेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ai+ba के पावर क्या दिया है, k है कि नहीं है। तो ai+ba की पावर जो k है, इसका मान समीकरण 1 में देखो क्या है, ai+ba की पावर k का मान है a की पावर ki, a के पावर ki प्लस आगे देखो क्या दिया है k, a के पावर k-1 ba। तो हमने क्या किया, ai+ba की पावर k का यहाँ मान रख दिया, गुणे इसकी पावर 1 है तो यही आपका रहेगा ai+ba। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा कराना है। क्या करना है, आपस में गुणा कराना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हमें RHS को लाना है। ठीक है, सब हटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब हम इसका गुणा कराएंगे तो ai का गुणा इन दोनों पदों में होगा। ध्यान से देखिएगा, ai का गुणा हम पहले ai में करेंगे, तो a का गुणा पहले a में होगा तो क्या होगा बताइए, a के पावर k इंटू a। भाई a की पावर यहाँ k है और यहाँ क्या है, a है। i से जब i में गुणा होगा, i पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ai का गुणा भी यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ka क्या लिखा है, ka और इसके पावर है k-1। क्या है, k-1, यही है ka की पावर k-1। इस a का गुणा करेंगे तो इंटू में यहाँ का आ जाएगा a, और देखो यहाँ i है और यहाँ क्या है, ba है, तो हो जाएगा i इंटू ba। ठीक है, ai का गुणा जो हमने यहाँ पर कराया है तो ka की पावर k-1 था, फिर a को लिख दिए ba है, तो हमने ba को आगे लिख दिया, आगे पीछे कहीं लिखा सकता है। ठीक है, आगे चलिए, अब ba का गुणा यहाँ कराइए तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए,
जब बी ए का गुणा इसमें कराएंगे तो क्या होगा, ए के पावर के आई बी ए, गुणा में सभी अंकों को हमें लिखना है प्लस, अब बी ए का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो क्या होगा, के ए के पावर के माइनस 1 और बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा होगा ना, क्योंकि यहाँ भी बी ए है यहाँ भी बी ए, तो गुणा करने पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ए के पावर मेरा यहाँ 1 है और यहाँ ए के पावर के है, ए के पावर 1 है, आधार यहाँ दोनों का सेम है और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इनको जोड़ लेंगे, ए के पावर क्या हो जाएगा के प्लस 1, आई स्क्वायर का मान क्या होगा, आई हो या आई स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, तो आई स्क्वायर का मान ऑलरेडी आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आई स्क्वायर का मान आप 1 लिख लीजिए, आई स्क्वायर का मान क्या लिख लीजिए 1, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए क्या दिया है के ए के पावर, यहाँ के माइनस 1 है, इसका पावर क्या है 1 है, तो यह हो जाएगा के माइनस 1 प्लस 1, दोनों जगह ए है ना तो हम एक ही ए लिखेंगे, ऊपर इसका पावर है के माइनस 1 है, इसका पावर है 1, तो के माइनस 1 में 1 को जोड़ लेंगे, फिर क्या है आई बी ए प्लस ए के पावर के आई बी ए प्लस ए के पावर के आई बी ए है ना, प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए, ए के पावर के प्लस 1 का हम 1 में गुणा कर दें तो ए के पावर के प्लस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। आगे देखिए एक चीज़, आई स्क्वायर बराबर आपका आई होता है, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू और आई की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो हम आई स्क्वायर बराबर आई लिख सकते हैं, तो इस आई स्क्वायर के बराबर आप क्या लिख दीजिए आई लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए के पावर क्या है के प्लस 1 और क्या है आई प्लस, यहाँ पर क्या है के ए के पावर ए माइनस 1 प्लस 1 कट जा रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है ए के पावर के, आगे आपका है आई बी ए है ना, प्लस यह दोनों आपके जो हैं ए के पावर के, ए के पावर क्या है के प्लस 1 आई, हमको देखिए जो लाना है ए के पावर के प्लस 1 आई, के प्लस 1, ए के पावर के प्लस 1 माइनस 1 और क्या है बी ए, यही आपको लाना है ना। तो हमने इसको तो नोट कर लिया, अब यहाँ पर आ जाइए क्या है बताइए, तो ए के पावर के और क्या है आई, उसके बाद क्या है बी ए है ना, बी ए, और देखो क्या है भाई प्लस के ए के पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ आपका चल रहा है, हमने इसका गुणा करा दिया, ये आ गया, और इस वाले संख्या को टोटल यहाँ पे देखिए नोट कर लिए हैं, इसको हमने नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया, टोटल हमारे 4 पद बन गए हैं। कितने पद बन गए हैं, 4 पद बन गए हैं। अब इन 4 पदों में ए के पावर के प्लस 1 आई हमें आना चाहिए, तो ए के पावर के प्लस 1 आई तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आपका आ ही चुका है। अब इन तीनों पदों में हमें सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा सा, के ए के पावर के आई है ना बी ए, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं ये आपको सोचना है। तो इन दोनों में मैं ए के पावर के आई बी ए को कॉमन ले सकता हूँ। ए के पावर पहले लिख लीजिए के प्लस 1 आई प्लस, इन दोनों में मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ बताइए। तो ए के पावर देखिए, यहीं से देखिए, ए के पावर के आई बी ए, इसको कॉमन निकाल दीजिए। ए के पावर के आई बी ए, तो यहाँ मेरा बच जाएगा के प्लस यहाँ का बच जाएगा 1, है कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास आगे क्या है, प्लस यहाँ पर क्या है के ए के पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर है ना।
तो हमें जो लाना है वो लाना है ए की पावर RHS में। देखिए क्या लाना है RHS में, ए की पावर k+1 i, ए की पावर k+1 i तो आपका दिख ही रहा है, प्लस k+1 ए की पावर k+1 - 1, फिर आपका क्या है BA है ना, क्या है BA। और इसके पास में i नहीं है तो भाई i को हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि i का मान 1 होगा। अभी मैं आपको तत्समक का भी हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया है इस चीज़ को ज़रा सा देख लीजिए। a² का ज़रा हम मान निकालें, है ना, कब से हमको परेशान किया तो देख लीजिए ज़रा। a² का मान निकालें तो a गुणे a लिखाएगा, a का मान दिया था 0 0, यहाँ पर अच्छा से लिख लीजिए, a का मान 0 1 0 0 गुणे, यहाँ गुणे का चिन्ह नहीं लगा, ऐसे रहने दीजिए। फिर a का मान क्या लिखेंगे 0 1 0 0, और इनका गुणा करके देखिए a² का मान क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए स्तंभ की गुणा पंक्तियों में होती है, 0 का 0 में करिए 0, फिर 0 का 1 में करिए 0, फिर 0 का इन दोनों 0 में करेंगे तो 0 + 0 आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, इस वाले स्तंभ का गुणा इन पंक्तियों में किया जाएगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, प्लस 0 का गुणा 1 में करेंगे 0। अब इसी स्तंभ का गुणा इसमें किया जाएगा तो 1 का 0 में होगा, 0 का 0 में होगा, 0 + 0, अर्थात ये सब के सब मेरे 0 बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं 0, और इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यदि इसके चारों अवयव 0 है तो इस आव्यूह का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हम a² का मान यहाँ पर रख देंगे 0। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है बताइए। तो a के पावर k+1 है ना, k+1 i प्लस यहाँ पर k+1 है ब्रैकेट में, उसके बाद इसके a के पावर क्या है k है। इसमें यदि मैं 1 को जोड़ूँ 1 को घटाऊँ तो इसके मान में कोई अंतर है, +1 - 1 कट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। BA को लिख दीजिए BA। ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तत्समक अवयव है ना आपका i, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, प्लस में देखिए क्या दिया है k के बाद a की पावर k-1 और क्या है b² है, गुणे a² का मान हमने क्या निकाला 0, तो इसका 0 में गुणा होगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास यही तो बच गया a के पावर k+1 i प्लस, बताइए प्लस में क्या बचा k+1, देखते रहिएगा ध्यान से, a की पावर k+1 - 1 और BA का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा BA, प्लस इनका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं हुआ, इसको भुला जाइए। ठीक है, तो जो RHS में लाना था देखिए a की पावर k+1 i प्लस k+1 के पावर k+1 फिर a की पावर k+1 - 1 इंटू BA, ये जो लाना था वो टोटल आ चुका है। हम यहाँ पर लिख देंगे RHS, क्या लिख देंगे RHS। इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक n∈n के लिए Pn सत्य है। ठीक है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रत्येक n∈n के लिए Pn क्या है सत्य है, और यही हमको इसमें दिखाना था। यहाँ आपका प्रूव दैट लिखा जाएगा, प्रूव दैट। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम